एकता समाचार, हर खबर सबसे पहले। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा आदिवासी समुदाय के लिए वनवासी शब्द का उपयोग करने पर प्रदेश भर में उपजे आक्रोश की आंच आज सागवाड़ा तक पहुंच गई। गृह मंत्री के इस बयान को संवैधानिक अस्मिता के खिलाफ बताते हुए भारत आदिवासी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज सागवाड़ा में जमकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री का पुतला फूंका। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने वाल्मीकि मंदिर से गृह मंत्री का प्रतीकात्मक पुतला बनाकर एक शव यात्रा निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए शहर के व्यस्ततम गोल चौराहे तक पहुंची। यहां कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और पुतला दहन किया। इस दौरान वक्ताओं ने स्पष्ट किया कि आदिवासी समुदाय अपनी पहचान के प्रति जागरूक है और संवैधानिक शब्दावली के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन के बाद भारत आदिवासी पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में तहसील कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र की ज्वलंत जन समस्याओं के समाधान की पुरजोर मांग की। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इन मूलभूत मुद्दों पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई तो आगामी दिनों में आंदोलन को और अधिक उग्र किया जाएगा। ज्ञापन में मुख्य रूप से पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने, किसानों को खाद बीज की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का नियमित भुगतान करने और मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने की मांग शामिल है। इसके अलावा क्षेत्र में जारी अघोषित बिजली कटौती पर रोक लगाने, जल जीवन मिशन की तकनीकी खामियों को सुधार कर शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने और पंचायती राज संस्थाओं के समयबद्ध चुनाव करवाने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही जर्जर सड़कों की मरम्मत, स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता और विद्यालयों में रिक्त पड़े पदों को भरने जैसी बुनियादी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आग्रह किया गया है। आज सागवाड़ा विधानसभा के ब्लॉक सागवाड़ा के माध्यम से अमित शाह द्वारा, गृहमंत्री अमित शाह द्वारा जो नक्सलवादी वनवासी शब्द को लेकर आदिवासियों में जो अस्मिता का ठेस पहुंचाई, उसके लिए पुतला दहन और ज्ञापन के माध्यम से हमने आज का जो पुतला दहन कार्यक्रम रखा था। आज मैं अपने सागवाड़ा ब्लॉक और बाड़वा ब्लॉक के तमाम जितने पदाधिकारी यहाँ पधारे उन कार्यकर्ताओं को खूब खूब धन्यवाद। और ये जो सरकार की नाकामियों को लेकर वास्तव में लोग त्राही त्राही हो रहे हैं। जनता के वास्तव मुद्दे जो जुड़े हुए मुद्दे तो नहीं, सिर्फ नाम के मुद्दे बना रहे हैं। इसी वजह से आज गाँवों में हालत खस्ता हाल है। जैसे पंचायती राज चुनाव न करवा के सिर्फ वाह लुट रही है, इसे जनता समझ चुके हो। आगामी जो पंचायती राज चुनाव आएंगे उसमें जनता इसको सबक सिखाएगी और भारत आदिवासी पार्टी के तमाम सीटें पर उतर कर जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद। जोहार। सबसे पहले तो आपके सभी चैनल को जोहार। आज का जो पुतला दहन था अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह का, साथ ही ज्ञापन भी हमने दिया है। तो ये जो ज्ञापन दिया गया है वो अमित शाह ने जो हमारे भारत देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनके लिए वनवासी और जनजाति शब्द का उपयोग किया। मतलब एक तरह से आदिवासी को गाली देने का काम किया उन्होंने। और इसके विरोध में पूरे देश में पूरे आदिवासी लोग हमारे इनका विरोध कर रहे हैं, उनके पुतला दहन कर रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश के 8.5% आदिवासी, जो 15 लाख के आसपास आदिवासी हैं, इनको वनवासी बोल करके इस देश के जल जंगल ज़मीन से उनको बेदखल करके और उनको मतलब मूल निवासी जो है, मूल मालिक है, उनको इस देश से खदेड़ने का काम कर रहे हैं, नक्सलवादी बना करके इनको अलग अलग टैग लगा करके। ये उनकी मंशा है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि जो गौरव दिवस उन्होंने मनाया गया, बिरसा मुंडा ने जंगल की लड़ाई इसलिए लड़ी थी कि आदिवासियों को अपने हक मिल सके, ज़मीन मिल सके। लेकिन इन्हीं को आगे करके लाखों लोगों को, लाखों आदिवासियों को दिल्ली बुला कर उनको उनके मुंह पे तमाचा मारने का काम किया। इसलिए हम घोर विरोध करते हैं ऐसे जो हमारे आदिवासी विरोधी हैं, भले किसी भी पार्टी का नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो हमारे कहते हैं कि बीजेपी वाले कि देश की राष्ट्रपति आदिवासी है। तो मैं कहना चाहता हूँ शायद आदिवासी होने के नाते हमारे देश के राष्ट्रपति है, उनको भी कहीं न कहीं इस चीज़ को, इस बात को बुरा लगा होगा, लेकिन वो नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर कहीं न कहीं एक दबाव होगा, इसलिए नहीं बोलेंगे। लेकिन देश के आदिवासी बोल रहे हैं और हर जगह उनका पुतला दहन कर रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा आपके सभी चैनल के माध्यम से कि पूरे देश के आदिवासी
जो 15 करोड़ आदिवासी हैं वो खड़े हो और सभी जगह उनका पुतला दहन करें और ज्ञापन दें राष्ट्रपति महोदय के नाम। और हमारे जितने भी सांसद हैं, जो देश के 47 सांसद जो चुन करके जाते हैं विभिन्न पार्टियों से, उनको डूब मरना चाहिए। अगर इस बात पे अगर वो किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो उनको डूब मरना चाहिए। जो जो आदिवासी हमारे नेता हैं आवाज़ उठा रहे हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे और आने वाले समय में जो राजस्थान की सरकार, केंद्र की सरकार है, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। धन्यवाद। जोहार।